एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं हम। आपकी इंटीग्रेशन जो चैप्टर है एक्सरसाइज उसका 7.2 है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है वो भी मिलेगा साथ साथ। तो हम इस फंक्शन को जो आपका एक्चुअल में जो वेरिएबल दे रखा है उसकी जगह दूसरा फंक्शन या वेरिएबल लेकर चलेंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में 37 क्वेश्चन है, करते हैं हम। इंटीग्रेट है सभी क्वेश्चंस का, बिल्कुल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेशन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो आपको एक्चुअल में क्या मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में दरअसल क्या है, एक फॉर्म ऐसी मिलेगी जो उसका कहीं ना कहीं डेरिवेटिव से बिलोंग्स है। अब देखो इसके ऊपर बड़ा है, बिल्कुल डेरिवेटिव है। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अभी इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या आ गया आपके पास, 1 का 0 हो गया प्लस 2x और ये क्या हो गया dt बाई dx, dt बाई dx। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। क्यों, हमने क्या करना है, अपना फंक्शन है ना x की बजाय t में कन्वर्ट किया है। तो t में किया है तो जो आपका डेरिवेटिव है या dx है वो भी किस में होना चाहिए, dt में होना चाहिए। तो आपके पास 2x dx की जगह क्या आ गया, dt। तो इसको मैं लिख सकता हूं dt बाई टी, ये हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस में c, और ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है log x उसका स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर और अपॉन x dx। अब यहां आपको पुट log x इज इक्वल टू टी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx, यही हो गया। अब मैं अगली बार आपको क्वेश्चन में ये dx है ना इसके साथ ही लिख दूंगा, तो आप ध्यान रखना ये कहां से आया आपको पता लग गया। तो 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया भाई। तो आपके पास देखो dx बाई एक्स की जगह क्या आ गया, dt आ गया। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर वाई, इसकी जगह हो गया dt। तो क्या आ गया, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस में c, और ये आ गया log ऑफ x उसकी क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा वैसे। यहाँ आपके पास t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, सॉरी यहाँ चेंज कर लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसको चेंज कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास है 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे आपके पास x कॉमन आ गया, यहाँ से ये बच गया 1 प्लस लॉग एक्स, और ये आ गया आपके पास dx। ठीक है, अब ये देखो log x का 1 बाई एक्स होता है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है पूरा कंप्लीट का ही डेरिवेटिव ये आ रहा हो, तो आप पूरे कंप्लीट की जगह ही दूसरा वेरिएबल लेके चलेंगे तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, इसकी जगह हो गया 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब मैं ये साथ साथ लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान दे लेना। ये आ गया आपके पास 1 बाई टी dt, देखो 1 बाई एक्स dx की जगह dt आ गया, और इसका क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस c, और log t का क्या हो गया आपके पास 1 प्लस log x हो गया प्लस c, ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास साइन एक्स से साइन ऑफ कोस एक्स dx, ये दे रखा है। ये साइन के साथ कोस एक्स इसका एंगल, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो हमें इसकी जगह नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये इसके साथ एंगल है कोस एक्स जो। तो पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, क्या आ गया साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt वाई। यहाँ जो फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट ये लिख लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास, यहां से यहाँ देखो साइन एक्स है ना, उसकी जगह साइन एक्स dx की जगह माइनस dt आ गया। यहाँ माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा आपका साइन टी dt, और मैं माइनस को आगे ले लेता हूँ। माइनस साइन टी का क्या होता है, माइनस कोस टी प्लस सी बाई। ठीक है, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस टी प्लस सी हो गया, और कोस टी की जगह क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस में, ये आंसर आ गया भाई इसका।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कोस ऑफ ए एक्स प्लस में बी, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। तो यहां आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साइन एक्स की जगह पुट कर सकते हो और यहां भी दोनों जगह पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह से एक ही चीज आएगी, साइन, पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये ए है, ये मल्टीप्लाई कर लेगा, तो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की क्या आ गई है, ए उस साइड जाकर डिवाइड कर देगा भाई यहां से, तो इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है, तो यानी कि ये आ गया आपके पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ इंटीग्रेशन करना है 1/a, साइन की जगह टी हो गया, ठीक है, डिट्टी, ये देखो डिट्टी बाई ये आ गया है, यहां इसकी जगह ये क्या आ गया, डिट्टी आ गया, टी स्क्वायर बाई 2, ए बाहर ही रखेंगे, और ये आ गया ए, टी की जगह क्या था आपके पास, कोस ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी, और ये उसका स्क्वायर हो गया भाई, अपॉन में 2 प्लस में सी, ये सी ध्यान रखना आप लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है आपका, इंटीग्रल दिया है रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स भाई, तो यहां आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 डी एक्स, ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये आपके पास एक्स है, यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, इसकी पावर होगी 3/2, नीचे भी 3/2, और इसका ए इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है प्लस सी, तो ये आ गया 2/3, ए नीचे लगाओ, और ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 3/2 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 भाई, अब यहाँ पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी करना है आपने, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टी माइनस, इसका डेरिवेटिव किया तो आपके पास ये आ गया भाई, ठीक है, dx इज इक्वल टू, तो अब t x की जगह क्या रखना है अपने, t माइनस 2, ठीक है ना, आपने फंक्शन है, और ये कितना आ गया, रूट टी। अब यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर रूट के अंदर आपकी 2 या 2 से ज्यादा टर्म आती हैं तो आप उसकी जगह टी पुट करके चलोगे, अगर एक है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आराम से इजीली आपका सोल्व हो जाता है, लेकिन 2 है तो आप उसको अंदर उसकी जगह टी पुट करके देखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, टी की पावर कितना हो गया, 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर कितना हो गया, 1/2 और डी टी बाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, टी की पावर 5/2, यहां भी आपके पास 5/2 माइनस से 2 इंटू इसकी पावर 3/2, देखो 1 जोड़ देते हैं, नीचे भी 1/2 कर देंगे, और प्लस में सी। अब क्या करना है, टी की जगह आपने क्या पुट करना है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 उसकी पावर 5/2, यहाँ ये 2/5 माइनस ये 4/3, और x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आते हैं हम, ऐसा ही दे रखा है, वहां डायरेक्ट आप आराम से कर सकते हो। 8th क्वेश्चन क्या दिया है, x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये दिया है, तो यहां देखो इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया, 4x dx इज इक्वल टू dt, यहां से क्या आ गया, x dx इज इक्वल टू 1/4 dt, ये आ गया भाई, ये आ गया आपके पास। अब 1/4 x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt, और इसकी जगह क्या आ गया, रूट t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब t की जगह जो आपने वैल्यू रखनी है वो रख देना, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 है, तो यहाँ t की जगह क्या रखेंगे हम, 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ आपके साथ 1/4 और है, 1/4 है, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1/6 इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस, ये आ जाएगा भाई। क्या दिया है, 4x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है,
तो यहाँ भी मैंने बताया था रूट के अंदर आपकी दो या दो से ज्यादा टर्म है तो उसकी जगह हम टी पुट कर देंगे। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका 2x हो गया प्लस इसका 1 हो गया, dx इज इक्वल टू dt बाई। अब ये चीज है वो dt के बराबर होगी। अगर इसमें से दो कॉमन ले लेता हूं मैं, ध्यान रखना आप, दो कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया 2x प्लस 1, और ये ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब यहाँ देखो इसकी जगह dt आ गया है तो 2 इंटू रूट टी dt ये आ गया, बिल्कुल इजी है। अब इसकी जगह क्या हो गया 2 इंटू टी की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 प्लस सी, ये आ गया 4/3 और टी की जगह क्या कर देंगे ये वाला है भाई, ये कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और उसकी पावर कितनी होगी 3/2 प्लस, ये आंसर आ जाएगा भाई 1/x माइनस रूट एक्स। ये अलग क्वेश्चन मिला आपको, तो यहाँ ये भी इजी है, नीचे आपने रूट एक्स कॉमन लिया, रूट एक्स कॉमन लिया, यहाँ से रूट एक्स माइनस 1 ये आ गया भाई, बिल्कुल इजी है। अब जो अंदर वाली है इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा टी पुट कर दूंगा 1 ये भाई, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डिटी, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt भाई, और ये है आपके पास, तो ये जो है ये आपके पास क्या आ गया 2 dt और नीचे आ गया t, ये हो गया 2 log t प्लस सी, 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। 11th क्या दिया है x बाई रूट ऑफ x प्लस 4 dx, ये दिया है। मैंने बताया था आपको रूट के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा टर्म है तो उसकी जगह टी पुट करके चलेंगे हम। तो पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू टी माइनस 4, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया dx इज इक्वल टू dt। ये ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव कर दिया हमने, ऊपर तो dt आ गया आपके पास और x की जगह क्या आ गया, नीचे क्या रख दिया इसकी जगह रूट टी भाई, और अब ध्यान रखना dx की जगह dt और x की जगह क्या आ गया t माइनस 4 dt। अब इसको अलग अलग में डिवाइड कर देता हूं, -4/√t और इसका इंटीग्रेशन भाई, ये आपके पास इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिल गया आपको, यहां से t की पावर 1/2 और -4 इंटू टी की पावर -1/2, ये आ गया भाई dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t की पावर 3/2 -4 इंटू टी की पावर, ये -1/2 है, -1/2 प्लस 1 करूंगा -1/2 प्लस 1, ये 2/3 टी की पावर 3/2 -4 इंटू यहाँ टी की पावर 1/2 है, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 तो 2 ऊपर हो जाएगा 8 आ गया भाई, और यहाँ आपके पास अब क्या आ गया 2/3, टी की जगह क्या पुट करना है x प्लस 4 उसकी पावर 3/2 -8 x प्लस 4 उसकी पावर 1/2 प्लस c, ये आ गया भाई, ठीक है। x माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5, यहाँ x क्यूब है dx भाई, ठीक है। x क्यूब माइनस 1 उसकी पावर 1/3 और इंटू एक्स की 5, तो यहाँ आपको ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना x की 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी और ये आ गया 3x² dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ आप एक काम करना -1 इज इक्वल टू टी पुट कर लेना, अब इसका भी 0 हो गया 3x², तो इसकी जगह टी पुट कर दिया हमने, तो ये टी की पावर कितना हो गया 1/3, और यहाँ से एक्स क्यूब x² की जगह ये हो गया, देखो यहाँ आपके पास एक्स क्यूब बच गया, तो ये यहाँ से क्या आ गया x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt, ठीक है, और एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया t+1 और ये आ गया 1/3 आगे ले लिया मैंने, और यहाँ से dt। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई मैं, t की पावर इसके साथ ये करी 4/3, ठीक है, प्लस t की इसके साथ करी 1/3 dt, 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक पावर ऊपर जोड़ दूंगा और एक नीचे, प्लस इसका कितना हो गया t की पावर 4/3, नीचे भी कितना आ गया 4/3,
प्लस सी। अब आप इसको सोल्व करेंगे और टी की वैल्यू क्या रखनी है आपने, एक्स क्यूब माइनस 1। अब ये देखो ये 3 दोनों में है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 और उसकी पावर 4/3 प्लस ये आ जाएगा। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ध्यान रखना है इसको आप। आप ये लगा लो, अगर 2-3 बार ट्राई करके देखना है इसको, बस ये ध्यान रखना है इसको हमने इस प्रकार ब्रेक करके और फिर सोल्व करना है। यहाँ क्यूब दे रखे आपका, सॉरी, तो ये हो गया आपका 9x² dx इज इक्वल टू dt बाई, ठीक है। अब x² dx की जगह क्या आ गया, 1/9 dt यहां से, तो ये क्या आ गया आपके पास 1/9 dt अपॉन t की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/9 t की पावर -3 dt, ठीक है ना, t की पावर -3 dt, ऊपर जाके माइनस हो गया। अब 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, ठीक है, -2 आ गया, तो -1/18 और t की पावर कितनी आ गई, -2। अब इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, -1/18 1/t² हो गया, और ये आपके पास आ गया 1/2 प्लस 3x³ और इसका स्क्वायर कर दिया प्लस c। ध्यान रखना। 14th में आते हैं, आपके पास क्या दिया है यहाँ, लो पुट log x इज इक्वल टू टी, इसका इंटीग्रेट डेरिवेटिव हो गया 1/x dx इज इक्वल टू dt। आपको मिला है ये 1/x, तो ये आ गया आपका 1/t की पावर m dt, और t की पावर ऊपर जा क्या होगी, -m होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर -m dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -m प्लस 1 -m प्लस 1 प्लस c, और ये हो गया t की पावर t। अब t की जगह क्या है, t की जगह आप log x है, तो log x की पावर -m प्लस 1 और नीचे भी -m प्लस 1 प्लस c, ये आ गया भाई। फिफ्टींथ में क्या है, यहां आपको वही दे रखा है, पुट 9 - 4x² इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव -8x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया यहाँ x dx इज इक्वल टू -1/8 dt अपॉन t, -1/8 log t प्लस c, -1/8 log ऑफ 9 - 4x² प्लस c। क्वेश्चन क्या है आपका, ये डायरेक्ट हो जाएगा, e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e की x से ये हो गया भाई प्लस में c और 1/2, बस ठीक है। यहां आपको पुट x² इज इक्वल टू t, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू ये आ गया भाई, तो x dx की जगह क्या हो गया 1/2, ऊपर हो गया dt और नीचे आ गया e की पावर t, ठीक है। देखो ये जो 2 है उस साइड हो गया, x dx उसकी जगह dt आ गया। अब e की t ऊपर जाके किसका होगा, माइनस का, तो 1/2 e की -t dt, इसका 1/2 e की -t अपॉन -1 प्लस c, e की t का e की t होता है, ठीक है ना, तो -1/2 और e की -t की जगह -x² प्लस c, ये आ जाएगा इसका आंसर। यहां भी आपने ऐसा ही करना है, पुट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखो ये चीज सारी dt हो गया, तो ऊपर हो गया आपके पास e की t dt, इसका आपको इजी है e की t प्लस c, यानी कि e की टेंजेंट इनवर्स x प्लस में, यही आंसर। 19th और 20th क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप के हैं, बिल्कुल इजी है। यहाँ भी यहाँ आपने थोड़ा सा इसकी तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर मैंने e की x कॉमन लिया, ये आपके पास e की x -1/e की x, यानी कि ये आ गया भाई, और नीचे भी e की x कॉमन लिया तो e की x प्लस e की -x dx, ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास ये आ गया e की x -e की -x अपॉन e की x प्लस e की -x
dx। अब पुट e की x प्लस e की माइनस x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं। इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या है, e की x का e की x माइनस e की, ये देखो ये कहां से आया, ये प्लस था ना, ये इसका डेरिवेटिव होगा तो ये माइनस कर देगा यहाँ, और dx इज इक्वल टू dt। आगे अब ऊपर वाला तो dt बन गया, नीचे वाला क्या बन गया t, और इसकी जगह क्या आ गया log ऑफ t प्लस में c। इसका मतलब log ऑफ e की x प्लस e की माइनस x प्लस में c आंसर आ गया। अब जो 20वां क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्म दे रखी है यहाँ। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला ही बनेगा यहाँ, तो पुट e की 2x प्लस e की माइनस 2x इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं, तो e की 2x का 2 और ये 2, अब ये प्लस है तो ये माइनस ये आ जाएगा और इसका भी 2 आएगा, और dx इज इक्वल टू dt। अब दो मैंने बाहर कॉमन लिया, e की 2x माइनस e की माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये दो साइड आ गया, ऊपर आपका यही तो है, ये क्या बन गया 1/2 ऊपर dt और नीचे आ गया t, और 1/2 log ऑफ t प्लस c, 1/2 log ऑफ e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस c। ये आ जाएगा। 21st क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं भाई। टेंजेंट स्क्वायर थीटा है तो क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और dx। ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, उसको सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 कर दिया। अब इसका फार्मूला आपको पता ही क्या होता है, टेंजेंट थीटा, इसका इंटीग्रेशन और अपॉन 2 और इसका माइनस का x प्लस में, ये आ जाएगा भाई। अगला ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसका तो टेंजेंट 7 - 4x अपॉन -4 प्लस c। ठीक है, यहां क्या करेंगे हम, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय, ये नीचे ऐसे ही तो दे रखा है, ये क्या बन गया t dt, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और ये आ गया आपका t की जगह क्या आ गया साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन प्लस c, ये आंसर आ गया। 24 में क्या दिया है आपको, वही दे रखा है, नीचे लाया ऊपर वाला है वो आपका डेरिवेटिव फॉर्म में दे रखा है, तो पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू t। ये हो गया -6 sin x प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू dt। ये आ गया भाई आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ मैं देखो अगर -2 कॉमन लेता हूँ ना, प्लस का 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो ये आ गया 2 cos x -3, आगे पीछे कर ली मैंने, dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर ऐसा ही तो है, और ये 1/2 हो गया, तो ये आ गया 1/2 ऊपर dt और नीचे आ गया t, तो क्या हो गया 1/2 log ऑफ t प्लस c, 1/2 log ऑफ t की जगह क्या आ गया आपका 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां आपने क्या करना है, ये जो फॉर्म है ये इसकी जगह आपका हो गया सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x का स्क्वायर dx। ये ऊपर ले गया मैं कोस को सीकेंट में बढ़ा। अब पुट 1 माइनस टेंजेंट x इज इक्वल टू t माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और ये आ गया आपका, अब ये ऊपर तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर dx, तो माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, और इसको मैं लिखता हूँ माइनस टी की पावर -2 dt, तो ये क्या आ गया -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, प्लस c, ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो t की पावर -1 आ गया, t की पावर -1 प्लस, यानी कि 1/t, और t की जगह क्या आ गया 1 माइनस टेंजेंट x प्लस में, ये आ गया भाई आपका आंसर। 26 में क्या दिया है, तो आपको यहाँ पुट
रूट एक्स इज इक्वल टू टी करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ये बड़ा ध्यान रखना है आपने। देखो नीचे इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव है उस बिल्कुल डायरेक्ट दिया है, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया। तो 2 डी टी बन गया भाई, ऊपर हो गया टी डी 2 डी टी और अपोन में कितना आ गया, सॉरी कोस टी, और 1/√x इसकी जगह 2 डी टी हो गया, 2 बाहर ले लेता हूं, ये हो गया। अब कोस का क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस सी 2 साइन रूट एक्स प्लस में, ये आंसर आ गया। 27 में क्या दिया है आपका, वही है आपको, रूट के अंदर है जो टर्म उसको टी पुट कर लेता हूं मैं। इसका हो गया भाई कोस 2x, 2 बाहर आ गया, dx इज इक्वल टू dt, और कोस 2x dx इज 1/2 रूट टी dt, 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया 1 और टी की जगह क्या पुट करना है वो आपने, साइन 2x और उसकी पावर 3/2 प्लस, ठीक है भाई। यहाँ भी ऐसा ही दिया है, पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऊपर हो गया भाई आपका डी टी, नीचे आ गया आपका रूट टी। अब इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर जाके माइनस की पावर, अब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा भाई प्लस में सी, यानी कि माइनस का हाफ बच गया, ऊपर जाके माइनस की 2 होगी और टी की पावर नीचे रूट आ गई, तो वो क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस में सी, याद यहाँ आपने लॉग साइन एक्स की जगह पुट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करूंगा लॉग एक्स का 1/x और साइन एक्स का कोस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कोस बाई साइन कोट एक्स dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब ऊपर कोट दे देखो, ये d इसकी जगह dt आ गया, ये क्या बन गया t dt, टी स्क्र बाई 2 प्लस सी, टी की जगह क्या था आपका log ऑफ साइन एक्स उसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ये आ गया भाई। ये जो है यहाँ प्लस की पावर बचेगी इसमें, इसके अंदर, तो ये प्लस की यानी कि ऊपर ही रहेगी, सॉरी रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपका वही है, डेरिवेटिव दे रखा है यहाँ भी, कोस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ऊपर आ गया आपका डी टी और नीचे आ गया टी और माइनस भी लगेगा, ये माइनस साइन डी एक्स, अब इसका कितना आ गया माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, माइनस लॉग ऑफ टी की जगह क्या आ गया 1 प्लस कोस एक्स प्लस में सी आ गया, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो पुट 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने, और ये आ गया आपका माइनस ऊपर डी टी हो गया, नीचे टी स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाकर माइनस की फॉर्म में हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी की पावर -2 + 1, टी की पावर -2 + 1, माइनस की 1 बच गई, और ये आ गया आपके पास, ये प्लस हो गया 1/1 प्लस कोस एक्स और प्लस में ये आ गया भाई, ठीक है। देखो ये कर लिया 1/cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स भाई। अब यहाँ एलसीएम लिया हमने, तो ये हो गया साइन, ऊपर साइन चला जाएगा, और ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसको मैंने किस फॉर्म में कर लिया, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया,
साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ गया भाई। ठीक है, अब क्या किया इसको, ऊपर मैंने साइन एक्स इसके साथ एक कोस एक्स जोड़ दिया, दो साइन का था, एक साइन और मैंने अलग से लिख दिया। अब साइन मैंने इसके अंदर घटा दिया भाई, और ये आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स कुछ ऐसा बन गया भाई। चलिए, अब 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी कि इसके नीचे अलग, प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अलग अलग कर लिया भाई दो टर्म्स के नीचे मैंने। ये डिवाइड हो गया, वन आ गया, और ये एक आपको वही डेरिवेटिव के रूप में आ गया, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसका कोस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपके पास 1/2 1, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बच गया आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बाई। ठीक है, क्या आ गया 1/2, वन का क्या हो गया एक्स, ये तो मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, दो हो गए यहाँ पार्ट आपके, ये हो गया वन का एक्स। ठीक है ना, अब इसकी जगह मैंने टी पुट कर दिया, इसकी जगह टी पुट करता हूं मैं, तो ये अलग से लिख लेना, ये 1/2 अलग हो गया, ये आपका ये I1 हो गया भाई, और ये आपका I2। अब I2 को कैसे करूंगा मैं, इसकी जगह टी हो गया, ऊपर वाला इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव है, जैसे पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये ऊपर वाला ठीक है ना, तो ये आ गया माइनस 1/t डी टी माइनस लॉग ऑफ टी। ठीक है, तो 1/2 इसके साथ भी है, दोनों के साथ है, तो एक तो आ गया 1/2 एक्स, ये I1 हो गया, और I2 क्या हो गया माइनस 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये आ गया भाई। 33 में क्या दिया है, रूट ऑफ 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स डी एक्स, वही आपने 1/1 माइनस, ये जो है ये आपका साइन बाई कोस dx। अब एलसीएम लिया यहाँ तो ऊपर कोस चला जाएगा, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब वैसे ही करना है आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कोस एक्स हो गया, अपॉन नीचे वही हो गया। अब मैंने इसके अंदर एक कोस अलग कर लिया, और एक कोस और अलग कर लिया, एक साइन जोड़ दिया, और एक साइन मैंने इसके अंदर घटा दिया भाई। ठीक है, अब ये वाली टर्म है ये आपकी कैंसिल हो जाए, तो वही आ रहा है 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस 1 dx भाई, ये आ गया वही पहले जैसे बड़ा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव नेगेटिव में आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो दो हो गया आपके पास, इसका तो x हो गया। अब आपके पास 1/2 x, एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब नीचे वाले की जगह टी पुट कर देता हूं, पुट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब माइनस को मान लूंगा, दोनों टर्म प्लस की होगी, तो माइनस आ गया, तो 1/2 माइनस पहले ही प्लस हो गया 1/2 1/t dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस c, तो 1/2 x प्लस 1/2 log ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस c, ये आ गया भाई। यहाँ प्लस है ये, तो ये माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा भाई, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये प्लस था यहाँ। 34 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन है रूट टेंजेंट एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स dx। ठीक है, मैंने इसको साइन एक्स कोस एक्स है, तो
कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया भाई। ठीक है, अब एक कोस तो यहां से इससे कैंसिल हो गया और ये मैं इसको उठा के यहां लेके आता हूं। ठीक है, अब ये आपके पास टेंजेंट एक्स बच गया। कितना बच गया? टेंजेंट एक्स। और ये कोस ऊपर चले आ जाएगा, ये नीचे ले आया मैं, इस कोस को यहां ले आया, तो ये आ गया आपके पास रूट टेंजेंट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स, और ऊपर जाके क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर एक्स। और ये इस फॉर्म में आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेंजेंट एक्स डी एक्स वाई, ये बन गया। तो हमने इसको यहां से ये कन्वर्ट कर लिया। अब जो डिनोमिनेटर है पुट, उसकी जगह आप टी पुट कर सकते हैं भाई। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका? सीकेंट स्क्वायर एक्स से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर तो यही तो आपका, और ये नीचे क्या आ गया? 1/रूट टी डी टी। ठीक है ना, ये आ गया। और टी की पावर ऊपर जाके कितना हो गया? माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी, और टी की जगह अब हाफ प्लस हो गया, ये भी हाफ प्लस हो गया, तो इसका मतलब 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू टी की जगह क्या था? टेंजेंट एक्स और उसकी पावर 1/2 प्लस सी, यानी कि रूट भी लगा सकते हो आप, यही आएगा। 35 बिल्कुल इजी दे रखा है। ऊपर वाली टर्म उसकी जगह हम टी पुट कर देंगे, 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। क्या आ गया इसका डेरिवेटिव? 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। तो टी स्क्वायर डी टी, यही आ गया, इसकी जगह डी टी आ गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? ये वाला प्लस सी, तो 1/3 1 प्लस log x और उसकी पावर 3 प्लस सी, क्या आ गया भाई। यहाँ भी 36 भी सेम है, मिलता जुलता है। तो पुट x प्लस log x इज इक्वल टू टी, एक्स का 1, इसका 1/x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ x एलसीएम लिया, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, यही तो है, x प्लस 1 अपॉन x dx। तो क्या बन गया? टी स्क्वायर dt और टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी की जगह क्या पुट करेंगे? x प्लस log x उसकी पावर 3 अपॉन 3 प्लस ये आ जाएगा।